अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। आज का दिन बड़ा अहम है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। स्पेशली काजी फायज ईसा को आज फिर एक शख्स ने उनके मुंह पे खड़े होकर के कह दिया कि आप फ्रॉड ईसा हैं। डिटेल से बात करेंगे। इस वक्त जब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों के अंदर बहुत बड़े एहतजाज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पुलिस और अवाम की मुठभेड़, अवाम पर तशद्दुद एक मरतबा फिर देखने को मिला। अस्मा शिराजी की इसराइल के हक में ट्वीट, ईरान की मुखालफत, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। पाकिस्तानियों ने कितनी लानतें भेजी उनके ऊपर, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के लिए कैसे शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं। तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, आज काजी फायज ईसा साहब एक केस की समाअत कर रहे थे 63A, जिस केस में काजी साहब असेंबली के अंदर मुंतखब उम्मीदवारों को हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। यानी कि आप पैसे लेकर के बिक सकते हैं। यानी अगर किसी ताकतवर को वोट चाहिए, किसी MPA MNA का, तो वो उसके घर में जाकर के उसकी बहन बेटी को उठा के अगवा कर सकता है। ये 2 नंबरी, ये रिश्वतखोरी, ये ज़मीर फरोशी जिसको लीगल करने जा रहे हैं, इसी केस की समाअत हो रही थी। तो बहरहाल मुस्तफ़ीन काज़मी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। वो आए, उन्होंने काजी साहब से बात करना चाहिए। काजी साहब ने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। वही फिरौनियत वाले लहजे में, मुतकब्बराना अंदाज में कहा आप बैठ जाएं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बात करना चाह रहा हूं। तो उन्होंने कहा, काजी साहब कहने लगे जनाब बैठ जाओ नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। अब जनाब जो मुस्तफ़ीन साहब थे उनका पारा हाई हुआ इस तरह के अंदाज से। तो उन्होंने कहा आप इसके अलावा और कर क्या सकते हैं, हम देखते हैं आप कैसे फैसला देते हैं। बाहर हमारे 500 वकील खड़े हैं। आप काजी फायज ईसा नहीं, आप फ्रॉड ईसा हैं। जनाब काजी फायज ईसा साहब ये वो शख्स है, पाकिस्तान की तारीख का वो चीफ जस्टिस है। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में सुप्रीम कोर्ट की इतनी बेतुकीरी कभी नहीं हुई जितनी बेतुकीरी इस शख्स के अहद में हुई है। इस आदमी ने जलील करके रख दिया है मुल्क की सुप्रीम अदालत को, जो मुअज़्ज़ज़ तरीन अदालत थी पाकिस्तानियों की नज़र में। इस शख्स ने उसकी इज्जत को खाक में मिला के रख दिया। ये वो शख्स है जो अपने दौरे अहद के अंदर हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसको पाकिस्तानी इसका नाम पूछकर वीडियो बनाते हुए इसके ऊपर लानत भेजते हैं। आज से पहले किसी चीफ जस्टिस के साथ ऐसा नहीं हुआ, याद रखिएगा। ये वो वाहिद चीफ जस्टिस है जिसके ऊपर हाजिर सर्विस कमिश्नर शहर का आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वो कहता है कि इसने पाकिस्तान की पीठ में चौड़ा घूम दिया। ये वो गासिब आदमी है जिसने इस मुल्क के इलेक्शन को करोड़ों लोगों की राय के ऊपर पानी फेर दिया। ये एक गैर जमहूरी, गैर आईनी, गैर शरई, गैर इस्लामी और गैर इंसानी अमल इस शख्स ने किया है। ये वो वाहिद शख्स है जिसके साथ लाइव टेलीकास्ट के ऊपर पूरी दुनिया ने देखा कि आज से पहले भी एक वकील ने ऐसे ही खड़े होकर के इनको कहा था कि आप 2 नंबर आदमी हैं। मेरा बेटा आपके पास इंटरव्यू के लिए आया था, प्रोफेशनल इंटरव्यू आप कर रहे थे, तो उससे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एफिलिएशन के हवाले से सवाल करते हैं। आप बहुत बाइस्ड इंसान है, बहुत जोर कीना है आपके अंदर भरा हुआ। तो ये वो आदमी है चीफ जस्टिस जो गाहे बगाहे अपनी बेइज्जती करवाता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस मुअज़्ज़ज़ कुर्सी की बेतुकीरी करने वाला ये शख्स है। और आज फिर एक मरतबा इनके साथ वही वाकया पेश आया कि एक वकील ने इनके मुंह पे खड़े होकर के इनको बोल दिया कि आप फ्रॉड ईसा हैं, यानी कि आप 2 नंबर हैं, आप ठग हैं, आप 420 हैं। जाहिर सी बात है, अब आप अंदाजा लगाएं उस शख्स का कि वो शख्स कितना मुतासर होगा काजी साहब के फैसलों से, इनके जुल्म से, कि उसने इन्हीं की अदालत में खड़े होकर इनके मुंह पे ये लफ्ज़ बोल दिया। क्योंकि ये शख्स इतना बाइस्ड इंसान है। पूरा पाकिस्तान आज देख रहा है इनके फैसले, किस तरह एक पार्टी के साथ ये ज्यादती करके एक दूसरे शख्स को, जिससे शायद को माली मफाद, को जाती मफाद इनको मिला हुआ है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए किस तरह के फैसले कर रहे हैं। पाकिस्तान के आइन कानून और पाकिस्तान की नस्लों को बर्बाद करने वाले इनके फैसले हैं। बहरहाल दूसरी तरफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मियांवाली में, फैसलाबाद में, साहिवाल के अंदर। अवाम की बड़ी तादाद इन एहतजाजों में शामिल है। पुलिस ने अब तक की इतलात के मुताबिक इन पर शेलिंग और स्ट्रेट फायर करना शुरू कर दिया। मियांवाली से हसनैन नया पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। वो हाथ में कैमरा पकड़ के भागते हुए सरेआम दिखा रहे हैं पुलिस की फायरिंग, कि पुलिस ने सीधे फायर अवाम के ऊपर खोल दी है। अभी तक जब ये व्लॉग कर रहा हूँ तो कोई ऐसी इतलात नहीं आई कि किसी की शहादत या फिर किसी के जख्मी होने की, लेकिन ये वीडियो अब तक सर्कुलेट हो रही है। और हसनैन ऑफ कोर्स एक जिम्मेदार सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान में स्ट्रीट जर्नलिज्म करते हैं, तो उनकी ये खबर है और लाइव देखा जा सकता है वीडियो के अंदर कि स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं, फायरिंग की आवाज़ आ रही है बाकायदा, और भगदड़ मच गई, अवाम इधर उधर मुंतशिर होने लगी। तो मियांवाली के तो ये हालात हो रहे हैं, बदतरीन शेलिंग उनके ऊपर हो रही है। पूरे शहर को कंटेनर्स लगा करके बंद कर दिया गया तो उन तमाम मकामात को जहां जहां तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल थी। दूसरी तरफ फैसलाबाद घंटा घर के अंदर बहुत बड़ी अवाम की तादाद वहां पर जमा हुई और बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ MPAs को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर अवाम और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। कुछ मकामात पे पुलिस वाले अवाम के हाथ लगे और अवाम में से कुछ मुश्तैल लोगों ने उनको कूटना भी चाहा, लेकिन वहां पे जो सीनियर क़यादत थी वहां पर मौजूद या समझदार लोग जो थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने फौरी तौर पर रेस्क्यू किया। वीडियो के अंदर वाज़ेह तौर पे नजर आ सकता है। इसकी एडिटिंग में हो सकता है मैं आपको वो सारी फुटेजेस ना दिखा सकूं क्योंकि कॉपीराइट का मसला होता है। वो वायलेंस की जो पॉलिसी है यूट्यूब की, उसके अंडर आकर के वीडियो को डाउन कर देते हैं। तो एडिटिंग में जो चीज़ें मैं दिखा सका उनको तो मैं ऐड करूंगा, लेकिन अगर मैं कोई चीज़ अगर नहीं भी आपको दिखा सकता एडिटिंग में तो वो मैं आपको बोल कर बयान करके बता सकता हूँ और इस चीज़ को मैं ऑन करूंगा जो मैं आपको कहने लगा हूँ। तो जनाब वहाँ पर पुलिस वाले पकड़े गए, मुजाहिरीन ने उनको पकड़ा और फिर कुछ मुजाहिरीन ऐसे थे जो उनको फेंटी लगाना चाहते थे, लेकिन जनाब उनको बचा लिया गया, रेस्क्यू किया गया, अवाम के हाथों से छुड़ाकर उनको महफूज मकाम पर भेजा गया। तो ये रद्दअमल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से।
तो जनाब ये हालात तो फैसलाबाद के अंदर, दूसरी तरफ साहिवाल के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है, बाइक रैलियां आ रही हैं, गाड़ियों के अंदर शामिल हो रही हैं। ये जहां जहां इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी, इन तमाम इलाकों को मुकम्मल तौर पर आहीनी दीवारों से, लोहे की दीवारों से कंटेनर्स लगा करके बंद कर दिया गया था। मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर कंटेनर्स लगाए गए थे, यानी ये नहीं कि एक कंटेनर लगाया तो रास्ता बंद हो गया। इनको पता है आवाम आकर के धकेल के पीछे कर देती, रास्ता बंद है। इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 10 कंटेनर लगा करके बड़ी बड़ी लोहे की दीवारें बना करके मैसूर कर दिया उस तमाम एरिया को। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इस वक्त। देख लें आप, पूरा इस्लामाबाद, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, सुप्रीम कोर्ट, जहां चीफ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म रहते हैं, उनके आसपास लोहे की दीवारें बना दी गई हैं। मुगल दौर के अंदर अकबर बादशाह के किले ऐसे नहीं होते थे जैसे इन्होंने अपने आप को महफूज किया हुआ है। ज़ाहिर है अवाम का खौफ है, काबिज हैं, 2 नंबर तरीके से आए हुए हैं, 2 नंबरियां कर रहे हैं आइन कानून, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ। तो अब इनको अपनी सेफ्टी के लिए ये सब करना पड़ रहा है। तो जनाब दूसरी तरफ कराची में एहतजाज काजी फाइज ईसा के खिलाफ, बहुत बड़ी अवाम सड़कों पर, नारे लगाए गए गैर आइनी, गैर कानूनी फैसलों के खिलाफ। और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने वकीलों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, उसके अंदर एहतजाज हुआ, काजी साहब के खिलाफ नारे लगाए गए और उनकी बेगम के हवाले से भी लोगों के पास पोस्टर्स पकड़े हुए थे। बेगमाती फैसले जो आ रहे हैं इस वक्त, बेगमाती बेंच बन रहे हैं, तो वो भी पोस्टर्स नजर आए। उसके अलावा काजी साहब का पुतला जलाया गया, वहाँ पर शदीद नफरत का इजहार किया गया वकीलों की तरफ से काजी साहब को और उनके फैसलों के हवाले से। अब मुख्तसरन आपको बताता हूँ, अस्मा शिराजी एक जर्नलिस्ट हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट। अगर उनका क्रेडिबिलिटी देखी जाए तो वो किसी बैंक में काम शाम कर सकती हैं या कहीं कोई टीचर वगैरह प्राइमरी स्कूल में तो लग सकती हैं, इतनी काबिलियत तो उनकी है तालीमी। लेकिन जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें या फिर कानून की इतनी पेचीदगियों को वो समझें, इस काबिल इस लायक वो नहीं है कि इन चीज़ों पर बात करने के लिए उनको टेलीविजन पर बिठाया जाए। तो जनाब अली उन्होंने एक ट्वीट रीट्वीट कर दिया जो कि इसराइल की तरफ से किया गया था। इसराइल की रियासत का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, वॉच ईरानियन मिसाइल्स टारगेट ज्यूज, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस इन यरूशलेम। वो कह रहे हैं कि इसराइली ईरानी जो मिसाइल हैं उन्होंने टारगेट किया है यरूशलेम के अंदर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों को। इन्होंने हैशटैग लगा के इसराइल उसको रीट्वीट कर दिया, यानी कि ये उसके साथ इत्तेफाक करती हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो सच है। इसमें एक अहम पॉइंट था, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर रहते हुए, मुसलमानों की कम्युनिटी से आप होते हुए, आधा हिजाब करते हुए अगर आप ये रीट्वीट करती तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रही हैं कि ईरान के मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तानी वहाँ पे मुसलमानों को भी मार रहे हैं, साथ क्रिश्चियन, ज्यूस और मुसलमान सबको मार रहे हैं वहाँ पे। ये आप इन्होंने बात करनी चाहिए। इसके बाद पाकिस्तानियों ने उनकी दरगत बनानी शुरू कर दी, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल करनी शुरू कर दी और कुछ घंटों बाद इन्होंने उस ट्वीट को फिर डिलीट कर दिया। डिलीट करके आकर के इन्होंने 2 और स्क्रीनशॉट लगाए तहरीक इंसाफ के लोगों के कि ये देखें मुझे ये यहूदी कह रहे हैं, इसमें सारा मीर साहिबा हैं, उनका लगाया इन्होंने। और ऊपर लिखती है कि बेशर्मी की कोई हद होती है, ये पोस्ट डिलीट हो चुकी है, गलती से ईरानी अटैक वाली वीडियो पोस्ट हो गई जिसका मकसद सिर्फ अटैक के बारे में इसराइली मीडिया की अपनी खबर का हवाला बनाना था। अब जनाब ये देखें, कोई भी बाशऊर इंसान इस जस्टिफिकेशन को मानेगा कि ये खुद को पढ़ा लिखा एंकर कहने वाली, इसको नज़र नहीं आ रहा कैप्शन में क्या लिखा हुआ है, इसराइली क्या दावा कर रहा है इसराइली अकाउंट कि ईरान के मिसाइल जो हैं वो मुसलमानों को भी मार रहे हैं यहाँ उसके अंदर, इसराइल के अंदर। तो इसको रिट्वीट किया, फिर घंटों इसको छोड़ा, ऊपर हैशटैग भी लगाया। अगर आप कोट करते हैं ना ट्विटर के ऊपर, वहाँ पे एक तरीका होता है, अगर आप कोट करते हैं किसी के, आप मुखालिफ भी हैं किसी बात के, आप इत्तेफाक नहीं भी करते, तो उसको आप कोट करके अपने अल्फाज लिखते हैं, उसके काउंटर में उसका जवाब देते हैं कि नहीं जी ये बात गलत है। इन्होंने उसको कोट नहीं किया, इन्होंने सिर्फ उसको रीट्वीट किया और दोबारा फिर उसको रीट्वीट करके इन्होंने उसके ऊपर इसराइल लिखा हैशटैग में। यानी कि जब आप सिर्फ रीट्वीट किसी को देते हैं इसका मतलब होता है कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं। इस पर पाकिस्तानियों को बहुत गुस्सा आया, पाकिस्तानियों ने बड़ा गजबनाक रिएक्शन दिया। इनको लोग गालियां दे रहे हैं, इनको हिजाब में लिपटी हुई पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, इस वक्त में वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता। तो बहरहाल ये झूठी सी जस्टिफिकेशन देने के लिए आई है, लेकिन इनकी दाल नहीं गल रही। पाकिस्तानियों को पता चल गया कि हकायक ये है कि ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा जो है, इंटरनेशनल अलाकार जो है ये खातून, इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की वहाँ पे अपने नंबर बनाने की। बहरहाल ये कामयाब हो भी जाएंगी उसके अंदर। दूसरी तरफ आखिर में आपके साथ शामिल करूँगा ख्वाजा आसिफ। ये कड़ा आदमी जो है ये वजीर दिफा है पाकिस्तान का। कितनी बदकिस्मती की बात है हमारी, कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है पाकिस्तान के साथ। ये आदमी हमारा वजीर दिफा है। इसने आज ट्वीट किया, इमरान खान साहब की एक तस्वीर लगाई जो जहाँ पे उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर, वहाँ उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बुलेट प्रूफ शील्ड उनके आसपास रखी जाती थी क्योंकि उनके ऊपर गोलियां चली हैं। जबकि ये तस्वीर है उससे कुछ ही दिन पहले 3 शूटरों ने बैठ करके उनको गोली मारने की कोशिश की। तो अब जब वहाँ पे वो जा रहे हैं तो इतनी पब्लिक के आसपास, तो वहाँ पे उन पे पहले भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमला हो चुका है। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए जो उनकी सिक्योरिटी टीम है जो उन्होंने ये उनको प्रोटोकॉल दिया कि उनके साथ बुलेट प्रूफ शील्ड्स होंगी और उनके सर को कवर करके लेके जाते हैं कि उनके ऊपर शॉट ना किया जाए। तो जनाब उसके साथ मजाक उड़ाते हुए ये क्या लिखते हैं कि वर्ल्ड्स बेस्ट आयरन डोम, इसराइल को इमरान खान से इस आयरन डोम की टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, वैसे भी रिश्तेदारी है, कोई मिसाल नहीं बढ़ सकेगा शर्तिया। ये ट्वीट किया जी ख्वाजा आसिफ साहब ने। अब ये नॉर्मल हालात में होता तो शायद मैं ये बात यहाँ पे ना कर रहा होता। ये हालात आप देखें ज़रा कौन से हैं। यानी कि कल रात को ईरान ने इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल दाग दिए। ये दुनिया की इतनी बड़ी खबर थी कि हर मुल्क का वजीर खारजा जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं।
خطے کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، یا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے یا پھر ایران کے حق کی بات کر رہا ہے، جو جس طرف بھی ہے، وہ اس جیو پولیٹیکل سچویشن کے اندر، اس وار کے اندر ذمہ دار شخص، ذمہ دار شہری اور پھر ریاست کا ذمہ دار نمائندہ ہونے کا حق ادا کر رہا ہے، اپنے ملک کی طرف سے پالیسی بیان کر رہا ہے۔ یہ ٹھگ جگت باز انسان، اس کی آپ شکل، اس کی حرکتیں، اس کا کردار، کریکٹر دیکھیں، کف ہے ان کے اوپر جنہوں نے اس کو نازل کر دیا، 25 کروڑ عوام کی فوج کا وزیر بنا دیا جنہوں نے اس کو، اور تھو ہے وہ تمہاری شکلوں کے اوپر، اور کیا ظلم کیا تم نے پاکستان کے ساتھ۔ یہ ٹھگ جگت باز دیکھیں کیا کر رہا ہے اس وقت ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کر، یہ کریڈیبلٹی، یہ ذہنیت، یہ سوچ ہے ان کی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں بھارت کا وزیر خارجہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ امریکہ میں بیٹھا، امریکہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ اس عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ایک مقام کے ساتھ بیٹھا ہوا اپنے ملک کے لیے پالیسیز بنا رہا ہے، اپنی عوام، اپنی حکومت، اپنے ملک کے لیے وہ پالیسیز بنا رہا ہے، دنیا کے فیصلوں میں وہ شریک ہے۔ اور یہ ٹھگ آم چوستے ہوئے نہر سے ڈبکیاں لگا کے نکلا اور اس نے ٹویٹ داغ دیا کیا جگت واقع عمران خان کے حوالے سے۔ اس کا اتنا قد نہیں ہے کہ یہ بات کر سکے کہ کل ایران نے کیا اچھا تھا، برا تھا، کیا تھا، جو اسرائیل نے کیا وہ کیا تھا، اس کے اوپر کوئی بات، اور ریاست کی کیا پالیسی ہے، پاکستان کہاں پر کھڑا ہے۔ یہ لوگ ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں خیالات شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔